Hello students, so now we are going to discuss about two numericals that is belong to the lesson 10th in the class 10th. So the lesson is light about is that is about reflection and refraction. Okay, so let's start with first numerical. An object of 5 centimeter in length is placed at a distance of 20 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कन्वेक्स मिरर होता कौन सा है, तो मैं आपको फिगर के साथ सारी चीज़ें समझा देता हूँ एक बार। ये जैसे मैंने एक मिरर बना लिया। अब मिरर कन्वेक्स में क्या होता है, ये इनसाइड जो है इसके वो पॉलिश होती हैं, ठीक है, इनसाइड पॉलिश हो गई, ठीक है। और मैं इसकी ये प्रिंसिपल एक्सिस बना देता हूँ, दैट इज़ द पोल मीन्स पी, ठीक है। और यहाँ कहीं इसका क्या होगा, फोकस होगा, ठीक है, दैट इज़ बिलोंग मतलब रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल एफ। सो ये हो जाएगा इसका। तो इसके फ्रंट में इसने कहा, ये फ्रंट में कहाँ पे सॉरी 5 सेंटीमीटर का है लेंथ में, तो यानी कि और कितनी दूरी पर रखा है 20 सेंटीमीटर। तो यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखा है और उसकी लेंथ कितनी बता दी इसने, 5 सेंटीमीटर। अच्छा, अब और उसी जो कन्वेक्स मिरर है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इसने बताई है 30। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है आपको पता है, जो जितना फोकस होता है, फोकस पॉइंट पोल से जितनी डिस्टेंस पर होता है उसका डबल होता है, यानी कि सी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं रेडियस मतलब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, जो पोल हैं पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस होता है दैट इज़ कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसकी लेंथ इसने 30 दे दी है। और हमेशा जो ये डिस्टेंस होता है फोकस लेंथ होती है वो आपकी हाफ हो जाती है किसकी, रेडियस ऑफ कर्वेचर की, यानी कि ये कितनी होगी 15 हो गई, 15 सेंटीमीटर सॉरी। तो अब हम करते हैं आगे क्वेश्चन को। जैसे एक मिनट, सो अब मैंने ये जो एच है, एच का मीन्स क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये मैंने पुट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। और यू क्या होता है, यू आपको होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, ठीक है, ये आपको यू से। अब इसने क्वेश्चन में जो बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड करो पोजीशन ऑफ द इमेज, यानी कि पोजीशन ऑफ इमेज यानी कि डिस्टेंस मांग रहा है किसका, वी मांग रहा है, यानी कि कितनी डिस्टेंस पर है कोई जो इमेज, ठीक है, वी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। उसके बाद में साइज़ मांगा है और नेचर मांगा है। तो नेचर तो मिल जाएगा, अगर हमें ये वैल्यू पता लग जाती है तो हम डायरेक्ट नेचर बता सकते हैं, ठीक है, वो इजी हो जाएगा। नेचर मीन्स कि रियल इमेज हैं या वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट हैं या इन्वर्टेड है, ठीक है। तो साइज़ मीन्स एच डैश, और कई जगह पर ये H1 H2 भी हो सकते हैं, तो एच डैश फाइंड करना है। एच डैश मीन्स आपको पता है, लिख सकते हैं आप, नोट कर सकते हैं, एच डैश हो जाएगा आपका हाइट ऑफ द इमेज, ठीक है। तो क्वेश्चन हम ये आपको फिगर समझ में आ गया होगा, ये आपका क्या है, जो कन्वेक्स मिरर हो जाएगा ये आपका, ठीक है, कन्वेक्स मिरर हो गया ये आपका, आप लिख भी सकते हैं इसको, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। और तो स्टार्ट करते हैं एक बार। देखो हमें V निकालना है, तो हमें F अगर हमें पता लग जाए तो F है हमारे पास, यानी कि फोकल लेंथ जो हमारी F है वो आपकी हाफ होती है R की, यानी कि R तो आपको दे रखा है, R की वैल्यू क्या दी है इसने, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर दी है 30 दी है इसने, 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में देख सकते हैं आप इजीली, मैं खुद से नहीं बता रहा हूँ। सो और F विल बी क्या हो जाएगा 30/2, इट मीन्स 15 सेंटीमीटर। अच्छा, अब इस बात को ध्यान दीजिए, मैंने u माइनस का क्यों लिया, क्योंकि जो लाइट इधर जाएगी, इधर ऐसे,
तो लाइट की डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस हो प्लस के मेज़र होते हैं, लेकिन लाइट से अपोजिट जो डायरेक्शन में डिस्टेंस मेज़र होते हैं वो होते हैं नेगेटिव। अब आप कहेंगे ये कैसे पता लगा नेगेटिव? पोल से मेज़र करते हैं सारे डिस्टेंस। अब मैं जब इसका डिस्टेंस देख रहा हूँ पोल से, तो पोल से मैं इधर चलूँगा तो इधर जाऊँगा, तो इसीलिए जो 20 वैल्यू है ये माइनस की है, ठीक है। यानी कि पोल से मैं इधर जा रहा हूँ, लेकिन मैं फोकस ले रहा हूँ, फोकस इधर है मेरा, तो इधर जा रहा हूँ मैं, यानी कि लाइट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। तो मैं 15 जो है 15 में पॉजिटिव का ही कंसीडर करूँगा, ठीक है। इसके बाद में मैं वी फाइंड कर सकता हूँ। हमारे पास एक मिरर फार्मूला होता है, आपको पता ही है, मिरर फार्मूला दैट इज़ 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू इज इक्वल टू, दिस इज़ वी 1 बाय एफ। तो इसका हम कम्बिनेशन से फार्मूला ये 1 बाई वी की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि 1 बाई वी वैल्यू पुट कर देता हूँ इसके अंदर, इसकी वैल्यू हो जाएगी -20 एंड दैट विल बी 1/15। मैंने जस्ट वैल्यू पुट करी है, मैं इसको इधर ले जाता हूँ, तो 1 बाई वी इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/20, एलसीएम विल बी 60, ओके, LCM will be 60, then they will be combined to get there is 4 plus 3 that will be 7/60। अब मैं इसको रिवर्स करूँगा, v को मैं ऊपर ले जाऊँगा। अब आप इतना तो आपको समझ में आ ही गया। तो ये हमारे पास 1 बाई वी की वैल्यू कितनी आएगी? 7/60। लेकिन मैं इसको रिवर्स करता हूँ तो v इधर ले जाऊँगा और मैं इसको इधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तो v विल बी 60/7 centimeter that is approximately 8.57 आ जाएगा आपका सेंटीमीटर। अब देखो इससे बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं हमें। ये है इमेज ऑफ द, मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज, यानी कि 8.57, यानी कि यहाँ से देखिए ये डिस्टेंस पूरा कितना है? 15। तो इमेज आपकी बन जाएगी इसके अंदर अंदर यहाँ तक, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक लगभग आ जाएगी आपकी। और यहाँ पे कुछ ऐसी इमेज होगी, क्योंकि हमेशा ही हमें रूल पढ़ रखा है वैसे भी, जो कन्वेक्स लेंस की इमेज होती है वो इरेक्ट होती है, ठीक है ना, इरेक्ट होती है, हमेशा इरेक्ट होती है और वर्चुअल होती है, ठीक है। यानी कि आप उसको स्क्रीन पर मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी वी की वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या निकाल सकते हैं? हमें तो हाइट भी चाहिए, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है मैग्नीफिकेशन का। तो एम मीन्स मैग्नीफिकेशन, ये होता है h'/h, और यही होता है v/u, यानी कि v आपको पता ही डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल, और u इज़ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, ठीक है। और ये आपकी हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आप इसके अंदर वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे h' की वैल्यू हमें निकालनी है तो हम यहीं पे रख लेंगे। h की वैल्यू हमारे पास क्या है, इसने क्वेश्चन में दी थी, h की वैल्यू हमने 5 इस क्वेश्चन में दे रखी थी, 5 सेंटीमीटर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। और मैंने v की वैल्यू कितनी निकाली है अभी 60/7। मैं इसको फ्रैक्शन में ही लूँगा, ईजी रहेगा सोल्व करने के लिए। और डिवाइडेड बाय u की वैल्यू, u कितना हो जाएगा आपका इसने u की वैल्यू तो -20 दी थी, तो -20 हम यहाँ पर पुट कर देंगे। आपको पता है ये यहाँ पे चला जाएगा इसके मल्टीप्लाई में, ठीक है, मल्टीप्लाई में जाएगा तो 60/7 मल्टीप्लाई -20, ये कट हो जाएगा, 0 से 0 कट, इससे ये कट हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर हमारे पास आ गया अच्छा एक बात और, ये जो v/u होता है, इसकी जो मिरर की कंडीशन में ये हमेशा माइनस का कंसीडर किया जाता है, इस बात को ध्यान रखिए। तो मैं यहाँ पर माइनस लगाऊंगा, इस माइनस से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर भी एक माइनस चल रहा है, तो इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कट होकर 3 आ जाएगा, ये 3/7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या आ गई आपकी जो है, सॉरी 3/7 नहीं, अभी तो और भी तो आएगा ना, ये इधर भी सोल्व होगा। देखो अभी ये आया है h'/5 इज इक्वल टू 3/7, सॉरी 7, दैट विल बी h'। अगर मैं 5 को इधर ले जाता हूँ तो 15/7, और इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 2.14, ठीक है,
सेंटीमीटर। अभी देखो प्लस की आई है, यानी कि एच डैश की वैल्यू अगर आपकी प्लस की आ रही है, इसका मीनिंग क्या है कि हमें पढ़ रखा है कि इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर वाला डिस्टेंस जो भी हो वो प्लस का हुआ, यानी प्लस की आई है तो हाइट हमने निकाली है, यानी कि ये जो हाइट आ रही है किसकी, ये है आपकी इमेज, इसकी हाइट आ रही है पॉजिटिव आ रही है, यानी ऊपर की तरफ डायरेक्ट है सीधा। तो ये बता रहा है, देखो नेचर से ही पता लग रहा है हमें। तो इससे हमें यही नेचर आपका यही हो जाएगा कि जो इमेज है, इमेज आप लिख सकते हैं इसके अंदर, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, ये दिस इज द नेचर ऑफ द। तो ये पूरा क्वेश्चन था मतलब आपका। ठीक है, अब एक बार सेकंड क्वेश्चन को और देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी इजी है, घबराने वाला इसमें कोई बात नहीं थी। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है इसने, द डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड ए स्क्रीन इज 48 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो अलग बात हो गई, चलो 48 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर 48 सेंटीमीटर जो है किसका डिस्टेंस बोला इसने, एक ऑब्जेक्ट का और स्क्रीन के बीच का। ठीक है, इसके बोला है इफ द कन्वेक्स मिरर इज प्लेस्ड बिटवीन द ऑब्जेक्ट, यानी कि कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस आपको पता है कन्वेक्स लेंस ऐसा होता है, कुछ इस शेप का होता है कन्वेक्स लेंस। ठीक है, बीच में इसके ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, दिस इज ओ। अब इसने कहा एक यहाँ पर स्क्रीन ले ली मैंने, ठीक है, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट मान लिया मैंने ऐसे ही। ठीक है, तो इन दोनों के टोटल डिस्टेंस इसने बताया है, मैं पूरा मेजर बता रहा हूँ, 48 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ द कन्वेक्स लेंस ये प्लेस्ड कर रखा बीच में। तो अब कह रहा है कि जो देन द इमेज फॉर्म्ड इज़ 3 टाइम्स लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो यहाँ पे जाके इमेज बनेगी इसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर जो बनेगी, स्क्रीन के ऊपर जो भी इमेज बनेगी तो वो हमेशा, और आपको पता है ये चलो बाद में देखेंगे, मतलब पूरा डाटा से पता, इसके ऊपर जो इमेज बनेगी आपकी, चाहे वो ऊपर बने चाहे नीचे बने, वो तो बाद में पता लगेगा जब हम कैलकुलेशन करेंगे ऊपर बनेगी नीचे बनेगी, क्योंकि कुछ केस ऐसे भी होते हैं जिसमें नीचे ही बन जाती है, यानी कि मतलब ज़्यादातर तो नीचे ही बनते हैं, सॉरी, डायरेक्ट भी बन जाती है, कुछ केस ऐसे भी होते हैं। तो हम ये देखेंगे, लेकिन जो इतना बड़ा ऑब्जेक्ट रखा है उससे 3 टाइम बड़ी बनेगी यहाँ पे। ठीक है, यानी मैग्नीफिकेशन पावर इसने बता दी हमें कितनी है इसकी, यानी एम मीन्स मैग्नीफिकेशन, तो होगी 3 ये मतलब नंबर है जस्ट 3 टाइम्स मतलब हो गई इसकी। अब एम की पावर आपको पता ही है, एम की वैल्यू क्या होती है, हम इसी वैल्यू को एच डैश बाई एच भी लिख सकते हैं और वी बाय यू भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये ध्यान रखिएगा जो लेंस में ये v बाई यू हैं ये हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है इसमें। ठीक है, इस बात को हम ध्यान में रखेंगे तो इजीली हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो इसमें पूछा है क्वेश्चन में फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, यानी कि हमें कुछ नहीं करना, हमें सिंपल सी जो जहाँ पे से मान लो ये ऐसे गई तो ये ऐसे जाके ऐसे हो सकता है ये ऐसे निकल जाए, तो ये जो हमें तो इसकी फोकल लेंथ निकालनी नहीं, एफ, यानी कि जो ओ से लेके एफ के बीच की डिस्टेंस वो निकालनी है, फोकल लेंथ यानी कि स्मॉल एफ की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है इसके अंदर, और ज़्यादा कुछ हमें नहीं करना है इसके अंदर। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, देखो इस प्रोसीजर के साथ में स्टार्ट करेंगे। ये होगा टोटल डिस्टेंस, ये क्वेश्चन के अंदर बोला है। ठीक है, ये इसने खुद ने दिया है और ये हमें पता होता है। तो मैं देखो इसको और इसको बराबर रखता हूँ, एक बार इनका क्या नाम कम्बिनेशन बनाते हैं। देखो सारी चीज़ें बराबर है तो मैं इसको यानी कि v बाई यू को बराबर रख सकता हूँ 3 के, क्योंकि इसने मैग्नीफिकेशन पावर बोल ली और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला भी यही होता है। तो मैं v इज इक्वल टू क्या बोल सकता हूँ 3u बोल सकता हूँ, मैं v इज इक्वल टू 3u बोल सकता हूँ। अब देखो इसने बोला है, अब देखो अगर ये ऑब्जेक्ट है और ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस को हम मेज़र करते हैं u, और ऑप्टिकल सेंटर से ही जो यहाँ पर इमेज बन रही है वहाँ तक के डिस्टेंस को मेजर करते हैं v, यानी कि टोटल, यानी कि हम क्या कह सकते हैं u प्लस v इज इक्वल टू 48, इसने गिवन कर रखा है यहाँ पे 48 सेंटीमीटर u प्लस v। अब लेकिन हमने तो पढ़ा है
अब कैसे भी निकाल लो, अब चाहे यू की वैल्यू निकाल लो चाहे वी की वैल्यू निकाल लो, बात एक ही रहेगी। यहाँ से देखो, यहाँ से वी की वैल्यू क्या है 3u, तो मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो u प्लस 3u इज इक्वल टू 3u। ये जस्ट समझाने के लिए स्टेटमेंट वगैरह बनानी पड़ेगी इसके अंदर, ठीक है ना। 48, तो ये कितने u हो गए 4u हो गए हमारे पास, ये 4u 48, तो नहीं u की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 48 डिवाइडेड बाय 4, इट विल बी 12 सेंटीमीटर। अब देखो u अब मैं निकाल रहा हूँ तो आपको समझ में आ गया होगा u हमेशा ही नेगेटिव होता है, तो 12 जो है नेगेटिव का आना चाहिए आपका, ठीक है। ये आपको पता लग जाए तो वैसे भी आप मतलब अंडरस्टूड है कि u ऑलवेज विल बी माइनस की होती है u, क्योंकि जो मैंने आपको बताया था अभी भी, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, ठीक है। अब u की वैल्यू आ गई, इसी तरह से v की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दो, v की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि यहाँ पर मैं पुट करता हूँ इसके अंदर, तो v इज़ इक्वल टू यानी यहाँ से ले जाकर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ इसके अंदर वैल्यू u की, तो v इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 12। ये प्लस का ही रखना है, कभी आप इसको प्लस वो कर दो, वो तो वैल्यू होती ही नेगेटिव, इसलिए मैंने नेगेटिव लगाया उसके आगे। तो ये हो जाएगा आपका 36 सेंटीमीटर। तो यानी कि ये तो हम कहाँ है 36 सेंटीमीटर, और ये आपके आ गए 12 यानी माइनस में, ठीक है। उधर माइनस रखना है, इधर नहीं रखना, ठीक है। अच्छा, तो अब इसके अंदर हमें u पता लग गया, हमें v भी पता लग गया। अब हमें तो फोकल लेंथ निकालनी है, क्योंकि इसने फोकल लेंथ पूछा है, तो अब तो बिल्कुल ईजी हो गया, आपको पता ही है फोकल लेंथ लेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं। लेंस फार्मूला आपको पता ही है। लेंस फार्मूला में जो 1/v होता है ये फिर उसके बाद में जो 1/u होता है वो हमेशा माइनस का होता है, यहाँ पे प्लस था मिरर के फार्मूला में, और ये 1/f हो जाता है। यानी कि हम 1/f निकालना है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v, v की वैल्यू आपकी क्या है 36 माइनस 1/u की वैल्यू आपकी कितनी हो गई माइनस का 12, तो ये यहाँ पे जगह प्लस हो जाएगा, तो 36 प्लस 1/12, सो 1/f, तो इन दोनों को एलसीएम लेंगे आप, तो दैट विल बी 36 इट मीन्स जो 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 1/36, सॉरी 4/36, तो इसकी वैल्यू कट करेंगे आप कितना आ जाएगा आपके पास में 1/9 सॉरी, तो 1/9 यानी f 1/f की वैल्यू आपकी क्या आई है 1/9 आई, तो f उधर जाएगा, ठीक है। f आपका उधर जाएगा, 9 इधर आएगा, तो f विल बी 9। तो 9 सेंटीमीटर जो है, और ये प्लस की आई है, ऑटोमेटिकली प्लस की आ जाएगी। प्लस के आने का मतलब क्या है कि f आपका इधर है, ठीक है, मतलब फिगर के अंदर f आपका इधर है, यानी कि लाइट की डायरेक्शन में है, क्योंकि लाइट की डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन था, इसके अंदर आप अच्छे से दोबारा से देख सकते हैं वीडियो को, ठीक है। और बाकी जो कंसेप्ट हैं पूरे मैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में कराऊँगा आपको मैं, ये जस्ट न्यूमेरिकल को एक्सप्लेन करने के लिए बनाई थी। थैंक यू।